हेलीकॉप्टर खरीद में 7600 करोड़ और 700 करोड़ की दलाली में उनके भतीजे ऋतुल पुरी का नाम शामिल है। मैंने ये सूची इसलिए पढ़ी है कि आज सुबह जब मैं सुन रहा था तो इसलिए मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की है कि कांग्रेस एक तो विरोधाभासी बातें करती है और उन्होंने जो बातें कही हैं यदि वो वीडियो की पुष्टि करे कांग्रेस या कांग्रेस के प्रवक्ता तब तो ठीक है, अन्यथा नरेंद्र सिंह जी का सार्वजनिक जीवन 4 दशक का जीवन है। वो मेरे हम सब सहयोगी रहे हैं, साथ में सबने राजनीति की है, आप भी उनसे परिचित रहे हैं। एक गंभीर राजनीति करने वाले व्यक्ति ने, जिसने शायद कभी इतने बड़बोलेपन से भी किसी से बात नहीं की होगी, उनके चरित्र पर हमला करना और वो भी बेटे को ढाल बनाकर, भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करती है। क्योंकि पीड़ित या प्रभावित कौन है? प्रभावित देवेंद्र तोमर हैं और उनने बाकायदा एफआईआर की है और एफआईआर में हमने ये नहीं कहा कि हम निर्दोष, हमने ये कहा कि हम जांच के लिए तैयार हैं। हमारे खाते, हमारे परिजनों के खाते जो भी आपको देखना है आप देख लें। दूसरी बात है कि जो संवाद हुआ है कोई खारिज तो नहीं करना भाई, ये संवाद हुआ है या नहीं हुआ है ये तो जांच का विषय है। तो प्रहलाद पटेल को आप सुन रहे थे, बड़े आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं और इस वक्त आपको बता दें जिस तरह से ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस मामले में रिपब्लिक भारत ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसका भी वीडियो मांगा गया है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा पाए। और हमारे साथ मेरे सहयोगी दीपेश भी इस वक्त सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। दीपेश, जिस तरह से पूरा मामला निकल करके सामने आया है, जाहिर सी बात है भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि खुल करके सौरभ सोनी इस बात को कह रहे हैं कि वो भूपेश बघेल से मिले भी और पैसे भी दिए। बिल्कुल, देखिए, और शुभम सोनी वो शख्स है जिसने ईडी को भी एक एप्लीकेशन दी है, मेल किया है और ईडी को एप्लीकेशन और मेल में उसने इस बात का जिक्र किया है कि 150 करोड़ रुपए महीने की राशि जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही थी और वो सिर्फ इसलिए प्रोवाइड कराई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो महादेव ऐप का जो ये काला कारोबार है वो फल फूल सके, वो इत्मीनान से चल सके। यहाँ तक कि ये भी शुभम सोनी की तरफ से कहा गया कि अब जो रकम है वो ज्यादा मांगी जा रही थी चुनाव में खर्चे के लिए, तो वो 1000 करोड़ बताई जा रही थी और वो न देकर 508 करोड़ पर डील फाइनल हुई थी और वो 508 करोड़ की जो राशि वहां पहुंच रही थी उसको लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो यानी कि एक के बाद एक अब जो आरोप निकलकर सामने आ रखे हैं, ईडी की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अब जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम बल्कि छत्तीसगढ़ के कई नेता जो हैं उनके इन्वॉल्वमेंट की जानकारियां जो हैं वो निकलकर सामने आ सकती हैं। तो ये जो विश्वस्त सूत्र हैं वो भी इस तरफ इशारा कर रखे हैं, क्योंकि भिलाई का अगर जिक्र करें जहां पर सौरभ चंद्राकर रहता था और सौरभ चंद्राकर ने रहते हुए जिस तरह से पल्लव के साथ मिलकर माफ कीजिएगा जिस तरह से रवि उप्पल के साथ मिलकर जो महादेव ऐप तैयार किया था तो दीपेश हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरह से खुलासा हुआ, किस तरह से गोरख धंधा चल रहा है और उसके बाद ये पता चला कि किस तरह से अब राजनीतिक कनेक्शन है और सीएम भूपेश बघेल का नाम जुड़ गया है। उसके बाद अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है भूपेश बघेल के खिलाफ।